हमारा इसमें कुछ बचा हुआ है ना, आज उसको खत्म कर लेते हैं। ठीक है, हमने होम देखा, ट्रांसफॉर्म हम देख रहे थे, तो ट्रांसफॉर्म में हमने यहाँ तक देखा था, ये मैथमेटिक्स वाला। अच्छा, जैसे मंथ नंबर है, नहीं सॉरी डेट है, तो जब हमारे पास डेट वाला फंक्शन ये होगा डेटा, डेट फॉर्मेट में, तभी आप देखोगे यहाँ पे ये एक्टिव हो गया। टाइम और ड्यूरेशन नहीं आ रहा ना, क्योंकि ये टाइम वाला डेटा नहीं है, तो इसमें यहाँ पे आता एज। अब इस पे हम करेंगे जब एज 1/1/2014, तो ये दिखा देगा कि जी 3,795 दिन हो गए। कब से? 1/1/2014 से और आज तक। ठीक है, और इसको हम ऐसे यहाँ ना करके, मैंने बताया था ना ऐड कॉलम, ऐड कॉलम में क्या बेनिफिट है हमें, कि वो अलग कॉलम पे करके दिखाएगा, तो हमें पता रहता है डेट, एज। आप देखोगे 1/1/2014 से आज तक इतना डेटा हो गया, इतने दिन हो गए। डेट ओनली, अगर ये डेट और टाइम होता तो यहाँ पे डेट ओनली करते तो वो डेट रह जाती। ईयर, ये दिखाता सिर्फ आपका ईयर, साल, 2014 14, और 2013 का भी शायद डेटा है इसमें। हाँ, 2013 का भी डेटा है ना, तो आप देखोगे इसमें 2013 और 2014 आ गया होगा। उसने ईयर निकाल दिया इसमें से। स्टार्ट ऑफ ईयर, 1/1/2014, अब देखोगे आप सारा 1/1/2014 ही है। और जब 2013 आएगा तो 1/1/2013। ठीक है जी, स्टार्ट। हो जाएगा, ईयर आ गया, डेट ये यहाँ पहुंच गई। एंड ऑफ ईयर, तो क्या आएगा, 31/12/2014, एंड डेट। इसी तरह से ये मंथ निकाल देगा, स्टार्ट ऑफ मंथ, एंड ऑफ मंथ, डेज इन मंथ। डेज इन मंथ में वो निकालेगा कि एक, जो जनवरी थी 2014 की, उसमें 31 दिन थे, जून में 30 दिन थे, डे ऑफ मंथ। नेम ऑफ मंथ, तो ये नाम निकालेगा, जैसे ये है ना 1/1 जनवरी, तो इसको निकालेगा जनवरी, जनवरी, जून, जुलाई। ठीक है, मंथ का नाम। स्टार्ट ऑफ मंथ, एंड ऑफ मंथ तो पता ही है। इसी तरह से क्वार्टर निकाल देगा, क्वार्टर ऑफ ईयर, कि 1/1/2014 कौन सा क्वार्टर है, 1। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं या नहीं? नहीं लगना दे रहा है इसको, चलिए हम आगे चल के लगा देंगे। हाँ, डेट आ गई। इसी तरह से ये डे निकाल देगा, डे, डे ऑफ वीक, वीक का कौन सा दिन है, ईयर का कौन सा दिन है, स्टार्ट डे कौन सा है, एंड डे कौन सा है, और नेम ऑफ द डे।
अगर हम नेम ऑफ द डे करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे ये क्या करेगा, डे का नाम निकाल देगा। 1/1/2014 को वेडनेसडे था। ठीक, तो डेट में और क्या बचा है, और कुछ नहीं है, सब्सट्रैक्ट डे। डेट में ये क्या निकालेगा, सबसे पहला डे, सबसे लास्ट वाला डे, है ना, सब्सट्रैक्ट डे, कंबाइन डेट एंड टाइम। ये डेट एंड टाइम है ही नहीं इसमें हमारे पास डेटा। ठीक है, अब हमारे पास ये तीन चीजें और बची है। यहाँ देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये तीन चीजें और तीन ही चीजें, ये हमने कल देख लिया था, फॉर्मेट वगैरह, एब्स्ट्रैक्ट, ये सारे मैथमेटिकल जो भी। डेट हमने आज देख लिया, टाइम का अगर टाइम हमारे पास होता, डेटा टाइम का डेटा होता, तो यहाँ पे भी ऐसे ही ऑप्शन दिखाता। क्या दिखाता उसमें, आवर दिखाता, मिनट दिखाता, सेकंड दिखाता, इस तरह से। ठीक है, और ये ए आई वाला पार्ट हम नहीं कवर करते हैं इसमें। अच्छा, एक होता है ये, मैं स्टेप्स हटा दूं यहाँ से जो हमने किया है, ओरिजिनल बना देते हैं इसको। अच्छा, देखो, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल। जैसे आप लोगों ने अगर एक्सेल पढ़ा है, तो एक्सेल में हमारे पास एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं फ्लैश फिल। तो हमारे पास इस तरह से जैसे नेम आ जाता है, इस तरह से हमारे पास फुल नेम है ना। अब हमें कई बार ऐसे चाहिए होता है कि इसका फर्स्ट नेम निकालना है और इसका लास्ट नेम निकालना है। तो फर्स्ट नेम में हम यहाँ पे लिखते हैं परवीन, और यहाँ पे लिखते हैं पाठक, और यहाँ पे आके इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+E, और फ्लैश फिल, फ्लैश फिल के लिए। अब देखो, कर्सर एक नीचे ला के रखेंगे, हमने एक इसको सैंपल दे दिया कि प्रवीण अलग करना है, कंट्रोल E, आप देखोगे फर्स्ट नेम सारे अलग किए, कंट्रोल E, सारे नेम अलग कर। देखो, हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमने लिखा फर्स्ट नेम इज परवीन एंड लास्ट नेम इज पाठक। अब जब हम यहाँ पे आके कंट्रोल E प्रेस करेंगे, आप देख रहे हो सबका नाम उसने वैसे ही निकाल दिया उसी फॉर्मेट।
अब जैसे यहाँ पे कोई नंबर भी डाला हुआ है, इस तरह से नंबर है, और आपसे बोल दिया जाए नंबर अलग करने के लिए, मान लो हमें चाहिए नेम यहाँ पे और नंबर यहाँ पे, तो हमने लिखा यहाँ पे परवीन पाठक और कंट्रोल ई प्रेस किया, तो आप देखोगे सबके नाम इसने निकाल दिए, और यहाँ पे हमने नंबर लिखा क्या है 2345, और कंट्रोल ई प्रेस किया, ये देखो सबके नंबर निकाल दिए। अब देखो इसको कैसे करेगा वो, यहाँ पे आ जाते हैं, एंटर डेटा, डेटा एंटर किया, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सही नेम टेबल, हमने इसको नाम दे दिया नेम टेबल। अच्छा अब देखो, जब हम जाते हैं ऐड कॉलम, फ्रॉम ऑल कॉलम ले सकते हैं या सिलेक्शन, हम ऑल कॉलम ले लेते हैं। अब वो बोल रहा है यहाँ पे सैंपल दे दो जैसा भी लेना है, तो हमने क्या दिया था, फर्स्ट नेम इज परवीन एंड लास्ट नेम इज पाठक, और यहाँ पे क्या लिखा है, एंटर सैंपल वैल्यू टू क्रिएट अ न्यू कॉलम, कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस किया, फर्स्ट नेम इज परवीन एंड लास्ट नेम इज पाठक, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस किया, चला नहीं रहा इसको, प्लीज एंटर मोर सैंपल वैल्यू, ये क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म फुल नेम परवीन पाठक फर्स्ट नेम, यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं सेगमेंट गवर्नमेंट एंड कंट्रीज कनाडा, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करते हैं, इसको बना देना, देखो जैसे हमने ओके किया, तो आप देखोगे कि नई कॉलम जनरेट हो जाएगी, जिसमें आया गवर्नमेंट, सेगमेंट इज गवर्नमेंट कंट्रीज कनाडा, सेगमेंट इज गवर्नमेंट कंट्रीज जर्मनी, आ गया नहीं। और हमने कल देखा था ना मूव करने वाला सीन, इसको ले जाते हैं बिगिनिंग, तो ये देखो आ गया, सेगमेंट इज गवर्नमेंट कंट्रीज कनाडा, सेगमेंट इज गवर्नमेंट कंट्रीज जर्मनी, सेगमेंट इज मिड मार्केट कंट्रीज फ्रांस,
इसमें आते हैं, परवीन, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस किया तो ये तो चला दे रहा है, चला रहा है ना। सर यहाँ पे उसको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा ना, इसलिए नहीं चला रहा है। अच्छा, क्योंकि इस टेबल में उसको नहीं पता ना व्हाट इज फर्स्ट नेम एंड व्हाट इज लास्ट। आप कहने का मतलब आपका ये है कि हेडर हमें वो फिर उसी हिसाब से डालना पड़ेगा। हाँ जी। तो हम ऐसे देख लेते हैं। और क्या है, और कौन कौन से राज्य हैं हमारे देश में। एमपी भी तो है एक। एमपी की क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी, कैपिटल। हाँ, हाँ, इंदौर कहाँ से आ गई नेहा। भोपाल होनी चाहिए सर। भोपाल ही है। और क्या है, हमारे पास गुजरात है ना, गुजरात की गांधीनगर। ठीक है, और अपने पड़ोस में कौन है, पंजाब। उत्तराखंड तो कर लिख दिया ना, यूके आ गया ना ऊपर। और है, हिमाचल भी आ गया। हम्म, ऐसे बताओ जिसको मैं लिख पाऊँ। जम्मू कश्मीर लिख दो सर, जे एंड हाँ जी, के। जे एंड के, जम्मू कश्मीर। हाँ, JNK, इसकी है वो, श्रीनगर। JNK की श्रीनगर है। चलो इतने काफी है। अभी लाइट आ गई, इसको कैंसिल कर देते हैं यहाँ से। यहाँ पे जाते हैं ऐड कॉलम, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस किया। सही बोल रही थी नेहा, वो इसलिए नहीं उठा रहा क्योंकि वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिल नहीं रहा। यहाँ पे कामयाब है देखो, एक्सेल में, एक्सेल में देखो हमने लिखा था सेम, सेम आउटपुट आया था। अब यहाँ पे एक कॉलम आ जाएगी। आ गया नहीं। अब जो हमारी ये वाली टेबल है ना, नेम टेबल, इसमें हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग कर पा रहे हैं। एक को भी नहीं लिखेगा ये।
बट ये पता है कितने काम का है। अगर हमें ये दोनों नाम या तीन नाम होते तो भी ये अलग अलग कर देता। और मिडल नेम निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है, अगर हमारे पास ये काम ना हो, अगर हमारे पास ये टूल ना हो तो हमें बहुत लंबा फंक्शन लिखना पड़ता है। जैसे ये फंक्शन है, कुछ भी ऐसे लिख दे रहे हैं। देखो अगर इसमें से हमें बोल दिया जाता ना कि मिडल नेम निकालो, और हमारे पास ये टूल नहीं होता, जो कि आप देखोगे तो 2013 से पहले ये नहीं चलता था। तो देखो हमें ऐसे लिखना पड़ता। हमारे पास एक फंक्शन होता है मिड, फिर हम यहाँ पे लगाते हैं फाइंड फंक्शन, फिर कोमा लगाते, फिर से फाइंड लगाते, फिर से एक और फाइंड लगाते, फिर से एक और फाइंड लगाते, फिर -1 करके ब्रैकेट बंद करते, एंटर प्रेस करते, तभी आता। ये फंक्शन हमें यूज करना पड़ता है। फाइंड लगाना पड़ता है इसमें 1 2 3 4, 4 बार। और यही काम देखो ये कितने आसानी से कर दे रहा है। कुमार लिखा, कंट्रोल ई। मैं फंक्शन छोड़ देता हूँ आप लोगों के लिए। देखो सर इसमें क्या कंट्रोल ही प्रेस करना है, मतलब लास्ट का नाम लिख के या मिडिल नेम? प्रवीण पाठक जी आ गए हो आप? कह रहा हूँ मिडिल नेम लिखने के बाद कंट्रोल आर करना है। कंट्रोल ई, कंट्रोल ई। ओनली कंट्रोल ई। ठीक है। ये आ गए। और देखो हमने आपका नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब देखो कस्टम कॉलम, जैसे यहाँ पे हमने कस्टम कॉलम। अब आप यहाँ पे देखोगे ना, अच्छा इसमें तो कुछ है ही नहीं ना कस्टम कॉलम के लिए। हम यहाँ पे आ जाते हैं फाइनेंशियल में। मान लो हमें प्रॉफिट निकालना होता, इसमें प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सेल्स, जो जितने की सेल हुई है उसमें से माइनस क्या कर देंगे? नहीं, प्रॉफिट तो है, प्रॉफिट तो निकला हुआ है। हम कॉस्ट निकाल लेते हैं, कॉस्ट कितनी आई। तो प्रॉफिट माइनस सेल्स माइनस प्रॉफिट, क्या निकलेगा? कॉस्ट निकल जाएगा। ये आ गया, एक नई कॉलम ऐड हो गई जिसमें हमने कॉस्ट माइनस प्रॉफिट कर लिया। अब इसमें और क्या क्या है? हाँ, कॉस्ट आ गया। हम इसमें और कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे आके सेल्स सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई हमने ये कर दिया, या सेल्स माइनस हमने कॉस्ट किया,
तो वो फिर प्रॉफिट निकाल देगा। याद है ना, उसको हम F2 करके प्रॉफिट दे सकते हैं। कस्टम कॉलम में जाते हैं, हम यहाँ पे फंक्शन भी चला सकते हैं, टेक्स्ट डॉट लेंथ। इसकी लेंथ हमने लाइक सेगमेंट दे दिया, ओके किया। कस्टम इसको टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट डॉट लेंथ सेगमेंट, लिख नहीं रहा है फंक्शन को। तो टेक्स्ट लेंथ, देखो आ गया। इसको हम मूव करा लेते हैं, यहाँ पे तो देखो GOVERNMENT 10 कैरेक्टर है। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कैरेक्टर है। देखो हमने कैसे किया, यहाँ पे जाते हैं, ये जो मर्ज कॉलम है ना, ये वाली, इसकी लेंथ निकालते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट डॉट लेंथ, ये वाला फंक्शन। इसको हटा देते हैं और इसके अंदर हम डाल देंगे मर्ज वाली सेल, डबल क्लिक करके ओके किया। यहाँ से करके हम इसको मूव कर लेते हैं स्टार्टिंग में। तो आप देखोगे ये 43 कैरेक्टर है यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से हम कस्टम कॉलम क्रिएट करते हैं। एक होता है इन्वोक कस्टम फंक्शन। देखो ये कैसे काम करता है, अगर हमने कोई क्वेरी बनाई हुई है पहले से तो हम इसमें यूज कर सकते हैं। अभी हमने कोई नहीं बनाई हुई तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। तो देखो क्वेरी बनाते कैसे हैं, होम में चले जाते हैं, न्यू सोर्स, और यहाँ से ले लेते हैं ब्लैंक क्वेरी। होम में गए, न्यू सोर्स जहाँ से हम डेटा इंपोर्ट करते हैं, ब्लैंक क्वेरी। तो इस तरह से ब्लैंक क्वेरी एक आ जाएगी। यहाँ पे हम चले जाएंगे एडवांस एडिटर में, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेंगे txt एज टेक्स्ट, और इसके बाद हम ये साइन लगा देंगे। टाइप आइडेंटिफाई इनवैलिड,
एक बार देखते हैं इसको चला के, अगर चलता है तो। और टेक्स्ट में हम लिख देंगे txt डॉट लेंथ। उसको रीड ही नहीं कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम देते हैं txt डॉट txt। अच्छा हाँ, टेक्स्ट डॉट लेंथ, और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, txt, जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है। और इसको कर देते हैं डन। अब देखो, यहाँ पे आ जाते हैं ऐड कॉलम। अभी तक जो हम ये बना रहे थे ना फंक्शन, कस्टम कॉलम में जाके हमें उसको वहीं पे बताना पड़ रहा था कि किस कॉलम का हमें लेंथ निकालनी है। उसके बाद से वो काम नहीं कर रहा है अब। इसने किसका निकाल दिया, इस वाली कॉलम का। अब हम चाहे इसका निकालना तो वो नहीं निकाल पाएगा। तो हमने एक ऐसा फंक्शन क्रिएट कर लिया है, हम जिस कॉलम का नाम दे देंगे उस कॉलम को वो उस कॉलम की लेंथ को काउंट कर देगा। देखो जैसे हमने दे दिया कंट्री लेंथ, यहाँ पे दिया हुआ है ना क्वेरी। यहाँ से हम सेलेक्ट करा देंगे कॉलम नेम, और किस कॉलम का चाहिए हमें, हमें चाहिए कंट्री कॉलम का। ये कॉलम का नाम दिया है, ये हमने जो फंक्शन बनाया है क्वेरी लेंथ वाला वो दिया है, और यहाँ पे हमने उस लेंथ का उस कॉलम का नाम दे दिया है। ओके किया तो आप देखोगे कंट्री का निकाल दिया। इन्वोक कस्टम, यहाँ पे गए लेंथ ऑफ सेगमेंट, क्वेरी सेलेक्ट किया। यहाँ से हम कॉलम नेम सेलेक्ट करेंगे, और अभी हमें सेगमेंट का चाहिए तो हमने सेगमेंट क्लिक किया, ओके किया। अब देखोगे सेगमेंट का निकाल दिया। ये हमने वहां पे लिखा था, कहाँ, ब्लैंक। होम में गए थे, ब्लैंक क्वेरी में, और ब्लैंक क्वेरी के बाद हम एडवांस एडिटर में यहाँ गए थे। तब हमने ये वाली चीज वहां पे लिखी थी। इसको हम समझ लेते हैं ये होता क्या क्या है। देखो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे मैंने बताया था एम लैंग्वेज है, तो ये एम लैंग्वेज का ही पार्ट है, मैसअप लैंग्वेज का। अब कोई भी लैंग्वेज होती है तो उसमें ना हम वेरिएबल्स ले लेते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल, अब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल का काम क्या होता है, वेरिएबल का काम एक समझ लो पोस्टमैन की तरह होता है। उसके अंदर हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे घर में डब्बा होता है ना, बाल्टी होती है, जैसे हम मान लो हमें एक बाल्टी पानी चाहिए, हमें बहुत सारा पानी चाहिए, तो हमें हमारे पास बाल्टी होनी चाहिए ना, ताकि हम पानी ला सके। और जैसे ही हम पानी यूज कर लेते हैं उसका, तो बाल्टी हमारे लिए क्या हो जाती है, बेकार, अब किसी काम की नहीं, उसको हम रख देते हैं ताकि वो हम दोबारा यूज कर पाए। ऐसे ही होता है ना, तो वही काम है। अब हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे थे जिसने कि निकाला था मर्ज कॉलम का पूरा लेंथ, और वो वहां पे खत्म हो गया। मर्ज कॉलम का लेंथ निकाला और वो वहां पे खत्म हो गया। बट इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। ये जो हमने लिखा है ना txt,
txt, ये वेरिएबल का नाम है। ये जो टेक्स्ट लिखा है हमने, ये उसका डेटा टाइप है। हमें उसको पहले बताना होता है, डिक्लेयर करना होता है कि हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर हम डेटा डालेंगे टेक्स्ट की फॉर्म में। टेक्स्ट यानी एबीसीडी की फॉर्म में। हम इसमें नंबर डेटा नहीं डाल सकते, 1 2 3 4 नहीं डाल सकते, क्योंकि हमने उसको पहले ही बताया हुआ है कि हम टीएक्सटी के अंदर टेक्स्ट टाइप का डेटा एंटर करेंगे। ये जो लेट होता है, लेट लेट होता है इनपुट करने के लिए, कि आपका इनपुट क्या है। तो अब यहाँ पे ये सोर्स है, सोर्स है ना, ये हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम अपना नाम भी लिख सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, ये एक और वेरिएबल हो गया। ये एक और वेरिएबल हो गया। ठीक है, सोर्स इक्वल हमने यहाँ पे क्या लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, ये है फंक्शन। हम लिखते थे ना टेक्स्ट डॉट लेंथ, और वहां पे उस कॉलम का नाम लिख देते थे। अब हमने कॉलम का नाम नहीं लिखा, क्योंकि हम यहाँ पे एक पैरामीटर हमने डाल दिया है कि अब इसके अंदर जो हम नाम लिखेंगे वो क्या करेगा, उसकी लेंथ निकालेगा। फंक्शन हमने लिखा, एक तो हो गया कि जैसे समझो, जैसे ऐसे होता है, हमने एक वो ली, कोक ली, है ना, हमने पिया उसको और उसकी बोतल फेंक दी। एक तो हम वो काम कर रहे थे पहले जो बना रहे थे कि हमने सेगमेंट की लेंथ निकाली और काम खत्म। एक होता है हमने बोतल खरीद ली, अब हम उसमें पानी डाल डाल के जितनी बार भी चाहे यूज कर सकते हैं, है ना। तो हम ये चीज कर रहे हैं। तो ये वो बोतल है जिसके अंदर पानी डलेगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे इन इन होता है आउटपुट के लिए, कि आपने इनपुट तो ये डाल दिया, हमने उसको क्या बोला है कि जो भी हम टेक्स्ट में डाले, टीएक्सटी में डाले, उसका लेंथ निकाल दे, उसकी लेंथ। ठीक है, इन इन का मतलब है आउटपुट क्या चाहिए आपको, इस जो आपने इतनी मेहनत करी है, फंक्शन लिखा है, उसका रिजल्ट क्या चाहिए। तो हमने रिजल्ट में बोला है सोर्स, ये सोर्स। अब ये सोर्स क्यों बोला है हमने, क्योंकि ये जो टीएक्सटी की लेंथ निकालेगा, टीएक्सटी की जो लेंथ निकालेगा वो किसके अंदर डाल देगा, सोर्स के अंदर, और ये हमें सोर्स ही वापस चाहिए। ऐसे समझ लो कि अगर हमें घी लेना है, तो हमने वो बर्तन ले लिया जिसके अंदर घी डला हुआ है, एक बर्तन के अंदर घी डला हुआ है, आपने बोला ये बर्तन मुझे दे दो, और बर्तन आपके पास आ गया, तो उसके अंदर क्या मिल गया आपको, घी मिल गया ना। बस ये वही चीज है, हमने इसको जो आउटपुट है उसको डाला सोर्स के अंदर, और इससे सोर्स ही वापस मांग लिया, ये सोर्स वापस कर दे। तो इसके अंदर हमें क्या मिल गया, टेक्स्ट की लेंथ। तो अब जब हम ये फंक्शन चला रहे हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, मान लो न्यू कॉलम क्वेरी 1 कॉलम नेम, और कॉलम नेम में हमने डाल दिया मान लो प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कहाँ गया, ये गया इसमें टीएक्सटी में। ठीक है, टीएक्सटी का उसने क्या निकाल दिया, लेंथ, और लेंथ निकाल के किस में डाल दी, और सोर्स हमने क्या ले लिया वापस। तो हमें क्या मिला, उसकी लेंथ। ऑनलाइन में समझ आ रहा है आप लोगों को, प्रवीण जी, नेहा। जी। हाँ जी सर। बस ये आ गया। अब हमने ये क्वेरी क्रिएट कर लिया, जितना चाहे हम
जिसका चाहे उसकी लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है। एक होता है कंडीशनल कॉलम। देखो कंडीशनल कॉलम कैसे है। यहाँ पे रख लेते हैं। इफ हमने बोला कंट्री इक्वल, हमने बोला कनाडा, तो उसकी जगह पे क्या कर दे, CAN। ऐड क्लोज, एक और क्लोज ऐड किया, कंट्री अगर है जर्मनी तो उसको कर दे जैम। अगर कंट्री है मैक्सिको तो उसको कर दे मैक्स। अगर कंट्री फ्रांस है तो फ्रांस को कर दे FRA। और बाकी को बना दे USA, क्योंकि एक ही बची, 5 कंट्री है हमारे पास। कनाडा को हमने कैन बना दिया, जर्मनी को जैम, मैक्सिको को मैक्स और फ्रांस को फ्रांस। और बाकी जो बचे यानी कि USA बचेगी ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये बचेगी ना, इसको हमने बना दिया USA। और जैसे हमने ओके किया तो ये देखो कंडीशनल कॉलम कंडीशन के साथ। हम ये भी दे सकते हैं कि अगर इससे ज्यादा है तो ये, इससे ज्यादा है तो ये, जैसे इफ फंक्शन लगाता है इफ, वैसे ही। यहाँ आ जाता है, हम इस डेटा को यहाँ पे पेस्ट किया। ये आ गया। अब आते हैं यहाँ पे कंडीशनल कॉलम। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल 75 तो क्या एक्सीलेंट लिखा है। अगर डेटा ग्रेटर देन इक्वल 60 तो वेरी गुड। अगर किसी के मार्क्स 45 से ज्यादा है तो गुड। जिसके मार्क्स 33 या 33 से ज्यादा है वो पास, एल्स फेल। अगर इनमें से कोई सी भी कंडीशन नहीं है तो फेल। ओके किया तो देखो 52 वाला गुड, 36 वाला पास, 76 वाला एक्सीलेंट, 10 वाला फेल। ये फेल फेल फेल। क्लियर है। हाँ जी, नेहा प्रवीण जी। हाँ सर। यस एक्सेल सर। से ज्यादा सिंपल सर इसमें बता रहा है, एक्सेल में तो पूरा लिखना पड़ता था ये। हाँ। अच्छा एक होता है इंडेक्स कॉलम, मतलब ये तो इंडेक्सिंग का मतलब आप समझते ही हो, सीरियल नंबर बना देना।
तो कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से, 1 से, या फिर कस्टमाइज करना है। तो अगर हमने 0 से स्टार्ट किया तो ये सीरियल नंबर आ गया 0 1 2 3 4 5 6 7। अगर हमने 1 से स्टार्ट किया तो ये 1 2 3 4 5 6 7। अगर हमें कस्टम करना है तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग मान लो हमने 10 से स्टार्ट किया और 10 10 का ही इंक्रीमेंट दे दिया, तो ये कैसे चलेगा, 10 20 30 40 50 60 ऐसे, 10 20 30 40 50 60। एक होता डुप्लीकेट कॉलम, ये डुप्लीकेट, जितना चाहो उतनी कॉपी बना सकते हो उसको, ठीक है। तो अब कुल मिला के हमारा ये पावर क्वेरी एडिटर हो जाता है खत्म। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, कोई भी डाउट आता है तो हम उसको फिर रिजॉल्व कर लेंगे बाद में। अब कल से हम पावर बीआई डेस्कटॉप को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इस वाले